अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, आप कैसे हैं? यकीनन आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे आटे की ताकत के बारे में, आटे की फजीलत के बारे में और आटे की बरकत के बारे में, आटे का खास अमल और इसके फायदे। आपको पता है आपके घर में जो मौजूद एक आम सी चीज आपकी तमाम माली है, आपके घर में मौजूद एक आम सी चीज आपकी तमाम माली परेशानियों का हल हो सकती है। जी हाँ, मैं आज बात कर रही हूँ आटे के बारे में, वही आटा जिससे हम रोज रोटी बनाते हैं। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाली हूँ जो सिर्फ आधा किलो आटे से आपके घर में दौलत ही दौलत ले आएगा। ये कोई जादू नहीं बल्कि अल्लाह की इस्माए मुबारक और कुरान पाक की बरकत है। देखिए, हर घर की औरतें रोज आटा इस्तेमाल करती हैं, रोटी बनाती हैं, लेकिन अक्सर औकात हम इस काम को सिर्फ एक रोजमर्रा का काम समझकर करते हैं। हालांकि हम इसे सही तरीके से करें तो यही आटा हमारे घर में बरकत और रोजी का जरिया बन सकता है। अल्लाह पाक ने कुरान करीम में फरमाया है, अल्लाह जिसे चाहता है बेहिसाब रिस्क देता है और ये रिस्क अक्सर औकात ऐसे तरीकों से मिलता है जिनका हमें अंदाजा भी नहीं होता। जब आप इस खास तरीके से आटे को गूंदेंगी और इस पर अमल करेंगी तो इंशाअल्लाह आप देखेंगी कि आपके शौहर के काम में बरकत आना शुरू हो जाएगी। अगर आपका भाई कारोबार करता है या मुलाजमत करता है तो इसकी आमदनी में इजाफा होगा, आपके बेटों को नए मौके मिलने लगेंगे। असल बात यह है कि जब हम कोई भी काम अल्लाह के नाम और अल्लाह की याद के साथ करते हैं ना, तो अल्लाह पाक इस काम में बरकत डाल देता है। आटे का ये अमल भी इसी असूल पर मुबनी है। जब आप अल्लाह के मुबारक नाम लेकर आटा गूंदेंगी तो ये आटा सिर्फ रोटी नहीं रहेगा बल्कि बरकत का जरिया बन जाएगा। ये अमल करने से ना सिर्फ माली फायदे हासिल होंगे बल्कि आपके घर के माहौल में भी तब्दीली आएगी, दिलों में नरमी और मोहब्बत पैदा होगी, घर का सुकून बढ़ेगा और झगड़े खत्म होना शुरू हो जाएंगे। हमारे बुजुर्ग छोटे बड़े काम में दुआ और जिक्र शामिल करते थे, इसी वजह से इनके घरों में बरकत और मोहब्बत थी। आज हमने ये सुन्नत छोड़ दी है और सिर्फ मशीनी अंदाज में जिंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ एक रात ही अमल कर लें तो आप खुद फर्क महसूस करेंगे। अमल का तरीका कुछ इस तरह से है। आधा किलो गंदम का आटा लें, आम आटा। ये अमल रात को करें, दिन में नहीं। पहले अच्छी तरह वजू करें, किबला रुख होकर 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ें, फिर 10 मरतबा अल्लाहु समद पढ़ें और अपने हाथों पर दम करके आटे के बर्तन पर फेर दें। अब आटा गूंदना शुरू करें और साथ साथ ये इस्माए मुबारक पढ़ते रहें, या अल्लाह, या खालिक, या मालिक, या राजिक। आटा मुकम्मल गूंदने के बाद 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ें। आटे को ढाँप कर बर्तन में रख लें और दोबारा दम करें। बिस्मिल्लाह 3 मरतबा अल्लाहु समद दम करके बर्तन पर हाथ फेर लें। आटे को फ्रिज में रख दें ताकि ये महफूज रहे। सुबह इस आटे से रोटी बना लें। इसमें अहम बात और फायदे। सुबह की एक रोटी के छोटे टुकड़े करके परिंदों को डालना लाजमी है। ये सदका है, इससे मजीद बरकत मिलती है। जो भी इस रोटी को खाएगा इसके दिल में नरमी और सुकून आएगा, घर के झगड़े खत्म होंगे और मोहब्बत बढ़ेगी, बच्चों में फरमाबरदारी पैदा होगी, कारोबार और मुलाजमत में तरक्की मिलेगी, छोटी मोटी बीमारियां खत्म होना शुरू हो जाएंगी। सबसे बढ़कर आप अल्लाह के करीब होने का एहसास होगा और इसका नतीजा ये कोई जादू टोना नहीं बल्कि अल्लाह के जिक्र और नियत की बरकत है। जब घर की औरत ये अमल करेगी तो इसका असर पूरे घर पर पड़ेगा। आटा हमारी रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन जब इसमें दुआ और जिक्र शामिल हो जाए तो ये महज खाने की चीज नहीं रहता बल्कि रहमत और बरकत का जरिया बन जाता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और फॉलो जरूर करेगा और दूसरों तक जरूर शेयर करें ताकि दूसरों का भी काम आ सके।